इंटरनेट का यूज़ तो हम सब करते हैं। आज की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो इंटरनेट के बिना जीना सीख भी सकता है, और खासकर इंडिया जैसे देश में जहां 75 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हों। इंस्टाग्राम पे रील बनाना हो या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में पबजी खेलना हो, ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनाना हो या कॉलेज के लिए नोट्स बनाने हो, हाँ, हमारे डेली ये काम में इंटरनेट काम में लेते ही हैं। और गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उबेर, ओला, ओयो, इन सब कंपनी का तो बिजनेस ही इंटरनेट के ऊपर टिका हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं हम जो डेली बेसिस पे इंटरनेट के ऊपर करते हैं, जैसे कि नल या बिजली का बिल जमा कराना, फ्लाइट की टिकट बुक करना, रेल का टिकट बुक करना, एंड घर पे स्वादिष्ट खाना मंगाना। ये सब काम हम इंटरनेट की वजह से ही तो कर पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंटरनेट काम कैसे करता है? इंटरनेट इन्वेंट कैसे हुआ? इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? और क्या हो अगर इंटरनेट अचानक से बंद हो जाए? तो आपके इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं महेश सैन एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल डेवलपर सर जी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेट, यानी कि इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इसका मतलब होता है एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से जुड़ा होना। जब भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और जब डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। थ्योरेटिकली मान लीजिए कि आपके घर में दो कंप्यूटर हैं, वो वायर्ड या वायरलेस तरीके से किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आपके पड़ोस में दो कंप्यूटर हैं और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। आपके घर पे एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है एंड आपके पड़ोस में एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है। अगर आप इन दोनों कंप्यूटर नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ दे तो ये कहलाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट। और इसलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट बना कैसे। इंटरनेट का हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरनेट को किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक संस्था ने नहीं बनाया है, ना ही ये किसी एक इंसान का काम है। समय समय पर डिफरेंट लोगों के द्वारा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारा काम किया गया, और तब जाकर हमें वो इंटरनेट मिला जो हम आज काम में लेते हैं। सबसे पहले 1960 में यूएस के अंदर ARP यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूएस की एक डिफेंस एजेंसी थी, ने एक प्रस्ताव दिया क्यों ना एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाए जिसके द्वारा रिसर्च एंड डिफेंस से जुड़ी हुई सूचनाओं को तेजी से भेजा जा सके और प्रदान किया जा सके। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को 1960 में मंजूरी दी गई और फंडिंग दी गई, और इसका पहला प्रोटोटाइप 1961 में बना, जिसे हम कहते हैं ARPANET, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 9 साल लगे एंड 29 अक्टूबर 1969 को सक्सेसफुली ARPANET को टेस्ट किया गया। इस दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च लैब से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब को एक संदेश भेजा गया, LOGIN, यानी कि लॉगिन। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब को केवल L और O ही मिल पाया और पूरा सिस्टम क्रैश कर गया। उस दिन सिस्टम भले ही क्रैश कर गया हो दोस्तों, पर ARPANET के रूप में दुनिया को इंटरनेट मिल चुका था। ARPANET के इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे रॉबर्ट W टेलर, जो कि उस टाइम के मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे यूएस के अंदर। बट ARPANET के प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें जो कंप्यूटर्स काम में आ रहे थे वो बहुत ही बड़े थे। अगर हम देखें तो एक छोटे घर या फिर हमारे कमरों से भी बड़े। ARPANET की इस प्रॉब्लम को दूर किया विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कैन की जोड़ी ने। इन्होंने 1970 से 1974 के बीच इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इन्वेंट किया, जिसे हम TCP और IP के नाम से जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की मदद से जितनी भी डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हुआ करते थे उन्हें एक यूनिक IP एड्रेस दिया गया। IP एड्रेस के थ्रू आप किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते थे और उसका रिसोर्स एक्सेस कर सकते थे। आज भी जो IP एड्रेस है वो हमारे मॉडर्न इंटरनेट का आधार है। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट होती है तो वो एक यूनिक IP एड्रेस जनरेट करती है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ARPANET ने 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को अडॉप्ट कर लिया, और फिर ARPANET भी IP एड्रेस के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट करने लगा। और दोस्तों, विंटन सर्फ को अपने इस काम के लिए फादर ऑफ इंटरनेट की उपाधि दी गई। ARPANET के नेटवर्क के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता था वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता था। ये आज की तरह नहीं है जैसे कि हम आज की डेट में इमेज डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं और चैटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता था। उस टाइम केवल एक टेक्स्ट ही जाया करता था दूसरे कंप्यूटर पे एंड उसे एक्सेस किया जा सकता था।
इस प्रॉब्लम को दूर किया यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में काम करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर ली ने, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। इन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया। देन इन्होंने 1990 में दुनिया का पहला वेब ब्राउजर बनाया। उसके बाद इन्होंने 1992 और 1993 के बीच हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML को बनाया। एंड देन इन्होंने 1994 में URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को इन्वेंट किया। टिम ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप वेब रिसोर्स या वेब डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। टिम ली ने हमें बताया कैसे हम अपने ब्राउजर के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं एंड देन URL डालकर कैसे हम वेब सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से हम रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये आज की डेट में जो हम इंटरनेट चलाते हैं इसका मेन फंडामेंटल है। जब भी हम कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है। जितने भी हम मोबाइल फोन के अंदर हम इंटरनेट चलाते हैं, चाहे हम फेसबुक चला रहे हो या फिर हम एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्ट हों या फिर हम फोन पे यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट चला रहे हो, अमेजन चला रहे हो, उस समय हम वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े हुए होते हैं। जो भी हमारा इंटरनेट है इसका जो 95% जो एरिया है वो वर्ल्ड वाइड वेब की तरफ से कवर है। हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर का हम ओपन करते हैं, वहां पे हम डालते हैं फॉर एग्जांपल www.facebook.com। वो रिक्वेस्ट जाता है, HTTP रिक्वेस्ट जाता है जो कि टिम ली ने इजाद किया। एंड देन वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास। सर्वर वहां पे देखता है कि www.facebook.com के नाम से कोई वेबसाइट बना हुआ है क्या। अगर वो वेबसाइट बना हुआ है तो वो क्या करता है, सर्वर उसे हमारे पास हमारे वेब क्लाइंट पर वापस भेज देता है। टिम ली ने अपने इतने बड़े इन्वेंशन के लिए ना तो कभी कोई लॉयल्टी ली और ना ही कभी कोई पैसा लिया, इन्होंने दुनिया को इसे फ्री दिया। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनेट जो है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो आपस में जुड़ते हैं एंड फिर जुड़कर वो क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इंटरनेट जो है वो एक्चुअल में फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग तो पैसा देते हैं। तो पैसा देते किस बात का है, इस बात को समझिए। देखिए आप क्या कीजिए, अपने कंप्यूटर को जोड़िए, अपने कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाइए एंड देन दूसरे कंप्यूटर का नेटवर्क बनाइए, उन दोनों को वायर से जोड़ दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। लेकिन देखिए जब भी आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वायर परचेस करना पड़ेगा। उस वायर से आपको क्या करना होगा, डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा। उस वायर का मेंटेनेंस भी करना होगा। हो सकता है कि वो वायर कभी टूट जाए, कई वायर खराब हो जाए या फिर नेटवर्क पर बहुत ज्यादा लोड आ जाए। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। इन्हें हम कुछ सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 कंपनीज की। टायर 1 कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती है इंटरनेट के थ्रू। ये क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर एक बड़ी वायर बिछाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल वायर। वो पूरे समुद्र के अंदर बिछाते हैं एंड देन वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से इंटरनेट के थ्रू जोड़ते हैं। ऐसे क्या किया हुआ इन टायर 1 कंपनियों ने, दुनिया के जितने भी देश हैं इन सबको आपस में केबल्स के थ्रू जोड़ा हुआ है। फिर आती है टायर 2 कंपनियां। टायर 2 कंपनी क्या करती हैं कि वो जो नेटवर्क हमारी कंट्री तक पहुंचता है उस कंट्री उस नेटवर्क को वो उस कंट्री के अंदर पूरा बिछा देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि पूरा जो नेटवर्क है वो बन के आया, यूएस से लेकर इंडिया तक आया, तो एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दिया गया यूएस एंड इंडिया के बीच में। ये काम किया टायर 1 कंपनी ने। उसके बाद आती है टायर 2 कंपनी। टायर 2 कंपनी क्या करती है कि इंडिया के अंदर, केवल इंडिया के अंदर पूरा नेटवर्क को बिछा देती है एंड देन उसे टायर 1 कंपनी से जो उसे नेटवर्क मिला हुआ है उससे कनेक्ट कर देती है। एंड देन आती है टायर 3 कंपनी। टायर 3 कंपनी वो कंपनी होती है जो छोटे छोटे हिस्सों में हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। इसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेट एक्चुअल में फ्री है, इंटरनेट का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम सब तो पैसा देते हैं ना, तो पैसा देते किस बात का है। देखिए जब भी कोई कंपनी इंटरनेट की केबल बिछाती है तो पूरा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर पूरा मेन पावर लगता है, पूरा उसके ऊपर लाइन बिछाई जाती है, तो इन सबकी कॉस्ट लगती है, मेंटेनेंस लगती है। और ये जो लाइन्स हैं ये थोड़े समय में 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में खराब हो जाती है, तो इन्हें चेंज करना पड़ता है। तो इन सबका जो कॉस्ट होता है वो क्या करती है, कंपनियां हम सबसे लेती हैं, जो कि हम कंपनी को जो हम रिचार्ज कराते हैं वो इसके अंदर जाता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेट के ऊपर कंट्रोल किसका है।
तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर किसी भी एक इंसान का कंट्रोल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि सबका कंट्रोल है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपके हमारे घर के पास पोल लगे हुए हैं जहां से फाइबर का केबल आ रहा है, टेलीफोन का केबल आ रहा है, नेटवर्क के टावर लगे हुए हैं जहां पर मोबाइल के टावर लगे हुए हैं जहां से हमें सिग्नल मिलता है। ये सब किसी ना किसी कंपनी ने लगाए हुए हैं, यानी कि किसी टावर पर, किसी पोल पर किसी ना किसी कंपनी का एक्सेस है, वो उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है। बट इनकी वैल्यू कब है? इनकी वैल्यू तब है जब ये पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हों। अगर केवल एक कंपनी कहीं पर एक पोल लगाकर छोड़ दे तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? नहीं है। तो इसी तरीके से इंटरनेट पर किसी एक इंसान का एक्सेस नहीं है या फिर एक कंपनी का एक्सेस नहीं है। सारी कंपनियां मिलकर एक साथ इंटरनेट को चलाती हैं, सबका एक्सेस इंटरनेट पर कंटिन्यू होता है। अब हम बात करते हैं क्या हो अगर इंटरनेट दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये तो सोचना ही बेईमानी होगी कि इंटरनेट दुनिया से खत्म हो जाए। सोचिए, आप एक दिन सोकर उठे हैं और आप गूगल नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपना फोन खोला और आप फेसबुक नहीं चला पा रहे हैं, आप फोन पे नहीं कर पा रहे हैं, आप गूगल पे नहीं कर पा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम ओपन नहीं कर सकते, टिकटॉक नहीं चला सकते, आप पबजी नहीं खेल सकते, आप बैंक के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करते। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो आप जी नहीं सकते दोस्तों। तो ये तो सोचना ही बेमानी है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया कैसी होगी। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। तो ये तो सोचिए ही मत कि इंटरनेट आने वाले समय में बंद होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि हम कैसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है। तो देखते रहिए डेवलपर सर की। मैं महेश सैन आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।